Hello students, welcome to my channel Parle Social Science. Today we are going to study class 8th history chapter number 6 colonialism and the city the story of an imperial capital. तो बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ये समझेंगे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कैपिटल कलकत्ता से होकर दिल्ली का सफ़र क्या था। मतलब जो पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कैपिटल कलकत्ता हुआ करता था, लेकिन 1911 में अपने कैपिटल वो शिफ्ट कर देता है दिल्ली। तो हम उसको पूरा समझेंगे। उसके बाद व्हाट हैपेंड टू द सिटीज़ ऑफ कॉलोनियल रूल। तो जब कॉलोनियल रूल हमारे इंडिया में था उस वक्त हम अभी तक पढ़े कि हाँ ट्राइब्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, कि जो ब्रिटिश थे वो फॉरेस्ट में कैसे अपना पूरा कंट्रोल ले लिया था, तो ट्राइब्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। कंट्री साइड में जो लोग थे, विलेज में जो पेजेंट्स थे, उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टैक्सेस और रेवेन्यू देना पड़ता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इनको फोर्सफुली इंडिगो प्लांट करना पड़ता था। तो ये सारा प्रॉब्लम तो हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। अब हम पढ़ेंगे कि जो कॉलोनियल रूल था उसमें सिटीज़ में क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, तो सिटीज़ से ही रिलेटेड होता है कैपिटल। ठीक है, तो सिटीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था, सिटीज़ कैसे डेवलप हुए, हम बेसिकली इस वीडियो में यही समझने वाले हैं। तो 18th और 19th सेंचुरी में क्या हो रहा था, वेस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड हो रहा था। मतलब कि जो वेस्ट है, मतलब जो यूरोप में है और जितने भी ब्रिटेन इंग्लैंड ये सारी कंट्री है, ये धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइज्ड हो रहा था। मतलब अपने आप को धीरे धीरे ज़्यादा डेवलप कर रहा था। लेकिन इंडिया क्यों नहीं हो रहा था उस वक्त 18th सेंचुरी में? क्योंकि इंडिया में कॉलोनी बना के रखी थी कौन? ब्रिटिशर्स ने। तो लेट 18th सेंचुरी में क्या हुआ, थ्री प्रेसिडेंसीज हुआ करता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। प्रेसिडेंसीज मतलब टाउन या फिर सिटीज। थ्री मेन टाउन हुआ करता था। पहला था कैलकटा जो उनका कैपिटल हुआ करता था, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास। तो कैलकटा में फोर्ट विलियम बनाया गया था और मद्रास में फोर्ट जॉर्ज बनाया गया था। तो इसको भी रखिएगा, 1 मार्कर क्वेश्चंस में आ सकता है। तो जो ये सिटीज़ थे ये सेंटर ऑफ ब्रिटिश पावर था। मतलब कि उस वक्त ज़्यादातर ये कलकत्ता में, मतलब बंगाल एरिया में, बॉम्बे में। देखिए अब आप समझ सकते हैं कि अभी जो बॉम्बे है ये मुंबई हो चुका है, ये कलकत्ता ये कोलकाता हो चुका है, जो मद्रास है वो चेन्नई हो चुका है। तो जो ये तीनों ही सिटीज़ था उस वक्त, जो प्रेसिडेंसीज हुआ करता था ब्रिटिश का, तीनों में ही क्या है, पोर्ट टाउन है, तीनों में पोर्ट्स है। इस वजह से क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता था। तो जो स्मॉल टाउन थे वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि स्मॉल टाउन जैसे कि मछलीपट्टनम, सूरत, सेरिंगापट्टनम, ये सारा जो शहर था ये धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चर होता था वो डिक्लाइन होने लगा था, उसका डिमांड कम हो गया था। और जो ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर था जैसे मछलीपट्टनम, सूरत, सेरिंगापट्टनम, तो ये ओल्ड से ट्रेडिंग सेंटर से लोग, और पोर्ट टाउन था, उसे छोड़कर लोग धीरे धीरे न्यू सेंटर की तरफ जाने लगे, माइग्रेट करने लगे। न्यू सेंटर मतलब ये कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इसके तरफ माइग्रेट करने लगे। क्योंकि जो ओल्ड सिटीज़ थे वहाँ पे ब्रिटिश ने जो रीजनल पावर था, मतलब वहाँ पे जो रीजनल किंग हुआ करते थे, उनको अपने कंट्रोल में ले लिया ब्रिटिश और पूरा कब्जा कर लिया और न्यू न्यू सिटीज़ को डेवलप करने लगा। तो जो ओल्ड सिटीज़ में जो लोग थे वो न्यू न्यू सिटीज़ में माइग्रेट करने लगे, मतलब वहाँ पे जाने लगे। तो जो लोकल रूलर है वो हार जाते थे, तो फिर वो रीजन पूरा ब्रिटिश अपने कब्जा में ले लेता था। फिर न्यू सेंटर इमर्ज होने लगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, नया नया सेंटर आने लगा, मतलब सिटीज़ आने लगा। तो इंडिया में डी अर्बनाइजेशन होने लगा। डी अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है, देखिए। तो डी अर्बनाइजेशन मतलब होता है कि जो ओल्ड सिटीज़ इंडिया में था, जैसे मछलीपट्टनम, सूरत, सेरिंगापट्टनम, और भी बहुत सारे सिटीज़ थे इंडिया में जो ओल्ड सिटीज़ थे। तो जब यहाँ पे जो इनका डिमांड था, मैन्युफैक्चरिंग डिमांड्स, ये जब धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा यहाँ पे, तो क्या हुआ, जब ये टाउन ही डिक्लाइन होने लगी तो लोग धीरे धीरे इन सब, अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है, शहरीकरण। तो जब इस शहर से लोग जब माइग्रेट होके दूसरे न्यू न्यू शहर जाने लगे, मतलब कि कैलकटा, बॉम्बे, मद्रास, और भी बहुत सारे शहर थे वहाँ जाने लगे, तो धीरे धीरे डी अर्बनाइजेशन होने लगा। ठीक है, और शुरू में क्या, 20th सेंचुरी के शुरू में 11% लोग सिटीज़ में रहा करते थे, 11, और 89% लोग रहते थे विलेज में, कंट्री साइड में। तो ये भी 1 मार्कर के लिए आ सकता है कि इंडिया में 20th सेंचुरी में कितने लोग, कितने परसेंट लोग सिटीज़ में रहते थे, तो 11%। ओके, तो जब कैपिटल दिल्ली नहीं हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो पहले क्या हुआ था, दिल्ली एक प्रोविंशियल टाउन हुआ करता था।
बिफोर 1911 क्या था, जो कैपिटल ऑफ ब्रिटिश उस वक्त दिल्ली में 1911 में, सॉरी, कैपिटल ऑफ ब्रिटिश दिल्ली हुआ करता था, 1911 में बन चुका था। तो उससे पहले दिल्ली एक बहुत डस्टी, मतलब एक डस्ट से भरा हुआ प्रोविंशियल टाउन हुआ करता था, जहाँ पे जितने भी किंग होते थे, मतलब जो ब्रिटिश के आने से पहले किंग ही रहा करते थे। आखिरी रूलर औरंगजेब, नहीं वो लास्ट नहीं है, लेकिन शाह आलम, में भी शाह आलम टू लास्ट है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा तो दिल्ली का इम्पोर्टेंस भी कम हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे हाउ मैनी दिल्लीज बिफोर न्यू दिल्ली, मतलब न्यू दिल्ली जब बनाया गया 1911 में, ब्रिटिश ने जब न्यू दिल्ली बनाया अपने कैपिटल के लिए, इसको जब डेवलप किया, उससे पहले कितने सारे दिल्लीज हुआ करते थे। तो जब मॉडर्न कैपिटल से पहले, तो क्या हुआ, 1000 साल तक दिल्ली कैपिटल हुआ करता था। जितने भी एम्पायर आते थे, जितने भी किंग आते थे, वो अपना कैपिटल कहाँ रखते थे, दिल्ली में। तो दिल्ली एक बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट सिटी हुआ करता था। तो कहीं कहीं गैप हुआ करता था, कभी कभी कोई और सिटी भी हुआ करता था कैपिटल, लेकिन दिल्ली बहुत इम्पोर्टेंट था कैपिटल के लिए। तो दिल्ली में 14 कैपिटल सिटीज़ हुआ करता था, जिसमें लोग बहुत घूमने के लिए जाते थे, बाहर से विजिटर्स आया करते थे। और वो न्यू दिल्ली में भी विजिट करते थे, जो नया दिल्ली बना था, क्योंकि उसमें बहुत सारे फोर्ट्स बनाया गया था, लाल किला। उसके बाद फिर बहुत सारे फोर्ट्स बनाए गए थे, फिर बिल्डिंग्स बनाए गए थे, जो मुगल पीरियड ने बहुत ज़्यादा ही बिल्डिंग्स बनाया था। तो दिल्ली में जो 14 कैपिटल सिटीज़ था, उसमें से बहुत खूबसूरत और मैग्निफिसेंट कैपिटल शाहजहांबाद था, जिसको सेटअप किए थे शाहजहां ने। ठीक है, ये ओल्ड दिल्ली में हुआ करता था शाहजहांबाद। तो अब हम पढ़ेंगे शाहजहांबाद के बारे में थोड़ा सारा। तो शाहजहांबाद ये सिटी था, कैपिटल सिटी बनाया गया था दिल्ली में, ओल्ड दिल्ली में, बाय शाहजहां बनवाए थे इसको 1639 में। और बहुत सारे फोर्ट्स भी बनवाए थे। तो उसके शाहजहांबाद के वेस्ट में क्या है, लाल किला है, मतलब रेड फोर्ट है। तो उसको रेड स्टोन से बनाया गया था, रेड सैंड स्टोन से, पूरा रेड रेड स्टोन से ही बना है, इसीलिए उसका नाम है लाल किला। वो बहुत बड़ा लाल किला है। और अभी जो हमारे 15 अगस्त में या फिर 26 जनवरी में जो फ्लैग होस्टिंग होता है, वो भी होता है लाल किला में, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होस्ट करते हैं फ्लैग होस्टिंग। और शाहजहांबाद में बहुत सारे वर्ल्ड सिटीज़ है, बहुत सारे, जैसे कि 14 गेट्स है शाहजहांबाद में, जैसे कि कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट, इसी तरह करके और भी 12 गेट है, मतलब टोटल 14 गेट्स है शाहजहांबाद में। उसके बाद मेन स्ट्रीट है शाहजहांबाद में, मतलब मार्केट है, चांदनी चौक, फैज़ बाज़ार, दो मार्केट, इंपॉर्टेंट मार्केट्स। फिर चांदनी चौक से कैनाल्स बहता है, कैनाल्स जाते हैं, तो बहुत सारे कैनाल्स भी बनाया गया है। ठीक है, तो ये सब कुछ शाहजहांबाद के बारे में थोड़ा सारा है कि वहाँ सिटी में कैसे कैसे हर चीज़ है। अब हम पढ़ेंगे शाहजहांबाद के थोड़े से पॉपुलेशन को लेके कि और भी वहाँ पे क्या क्या स्पेशलिटी है। तो बहुत डेंसली पैक्ड मोहल्लाज है, वो ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर सिटी है, ये बहुत एक कह सकूँ तो ये बहुत डस्टी सिटी भी हुआ करता था, मतलब पैक्ड हुआ करता था, ज़्यादा जगह नहीं हुआ करता था। बहुत सारे बाज़ार। और शाहजहांबाद में ही जमा मस्जिद है, जो पूरे इंडिया में सबसे बड़ा मस्जिद है, लार्जेस्ट मस्जिद है, मोस्क्यू। उसके बाद ये शाहजहांबाद किसने बनाया, ये बहुत ज़रूरी है, शाहजहां ने, क्योंकि देखिए इनके नाम पे ही आता है शाहजहांबाद में। और क्या है, तो इतना बड़ा मस्जिद पूरे इंडिया में और कहीं भी नहीं, जितना बड़ा मस्जिद शाहजहांबाद में बनाया गया था, जामा मस्जिद। और शाहजहांबाद में सेंटर ऑफ सूफी कल्चर है, मतलब बहुत सारे दरगाह बनाए गए, टोम बनाए गए। अगर कोई सूफी संत का डेथ हो जाता है, उसके बाद वहाँ टॉम बना दिया जाता है कि कोई अगर ब्लेसिंग के लिए या फिर ज़ियारत के लिए जाएगा तो वो दरगाह जाएगा। बहुत सारे खानकाज बनाए गए, जहाँ पे जो ट्रैवलर्स होते हैं वो रेस्ट करेंगे। बहुत सारे ईदगाह बनाए गए, ईदगाह मतलब होता है जहाँ पे लोग ईद में नमाज पढ़ते हैं, प्रे करते हैं ईद में, ठीक है, इसलिए ईदगाह। बहुत सारी स्ट्रीट्स है वहाँ पे और वाटर चैनल है। तो ये सब शाहजहांबाद का स्पेशलिटी है कि शाहजहांबाद एक सिटी बनाया गया था ओल्ड दिल्ली में 1639 में, जो शाहजहां ने बनवाया था। तो एक पोएट थे मीर ताकी मीर, ठीक है, इनका कहना था कि जो दिल्ली के स्ट्रीट्स में, सिर्फ स्ट्रीट्स ही नहीं पाया जाता है दिल्ली में स्ट्रीट्स के अलावा हर स्ट्रीट में बहुत सारे पेंटर्स भी पाया जाता है, लाइक द एल्बम ऑफ पेंटर्स, मतलब दिल्ली के स्ट्रीट्स में बहुत सारे पेंटर्स है।
तो जो दिल्ली के सिटीज़ हुआ करता था उसमें जो कैपिटल सिटीज़ में रिच और पुअर में क्या डिफरेंस था, तो रिच हवेलीज़ में, मेंशन में, बड़े-बड़े हवेलीज़ में और हाउस में रहा करते थे, लेकिन जो पुअर लोग थे वो मड हाउस मतलब कच्चा हाउस में रहा करते थे। बहुत क्राउडेड मोहल्लाज़ में रहा करते थे। जो रिच थे वो अच्छे से एन्जॉय करते थे हर चीज़ को, जैसे पोएट्री, डांस, ठीक है, एन्जॉय करते थे। लेकिन जो पुअर है वो एन्जॉय नहीं कर पाते थे, लेकिन जो रिच घर की वुमेन होती थी उनको भी एन्जॉयमेंट नहीं मिलता था, ठीक है। द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली, अब हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली, मतलब कि न्यू दिल्ली कैसे बना। पहले न्यू दिल्ली नहीं हुआ करता था, पहले हुआ करता था दिल्ली। तो न्यू दिल्ली जब कैपिटल बना 1911 में, ब्रिटिश के कैपिटल, तो उसको पहले बनाया गया, उसको डेवलप किया गया। तो 1803 में जब थर्ड एंग्लो मराठास वॉर हुआ, मतलब कि ब्रिटिश और मराठा एम्पायर के बीच में वॉर हुआ, तो ब्रिटिश ने अपना पूरा कंट्रोल रख ले लिया मराठा एम्पायर में। उस वक्त ब्रिटिश का कैपिटल हुआ करता था कलकत्ता, लेकिन 1911 में ब्रिटिश ने अपना कैपिटल चेंज करके कर दिया दिल्ली, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे डिमोलिशिंग अ पास्ट। तो मैंने एक चैप्टर पढ़ा है रिवोल्ट ऑफ 1857, वो आप पढ़ लीजिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगा। तो 1857 में एक रिवोल्ट हुआ था जिसमें जो रेबल्स थे वो पूरा दिल्ली में अपना कंट्रोल ले लिए थे, लेकिन दोबारा ब्रिटिश ने 4 मंथ के बाद अपना पूरा सितंबर तक पूरा रिगेन कर लिए थे कंट्रोल को। तो उस वक्त क्या था, दिल्ली में बहुत कम था, मतलब वहाँ पे जो डेवलप था वो बहुत कम था। तो 1857 में जो और शहर थे, सिटीज़ था, मद्रास, कलकत्ता, बंगाल, उसके कंपैरिजन में जो दिल्ली का डेवलपमेंट बहुत कम हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश सबसे पहले यहाँ पे अपना सेटअप किए, ठीक है। तो ये जो मद्रास, कलकत्ता और जो बंगाल था, नहीं, बॉम्बे, सॉरी, बॉम्बे, वो शार्पली सेपरेटेड था, मतलब कि जो ब्लैक टाउन बनाया गया था और वाइट टाउन बनाया गया था। ब्लैक टाउन बनाया गया था मतलब हर सिटीज़ में 2 टाउन बनाया गया था, मतलब डिवाइड कर दिया गया था कि इंडियंस को और ब्रिटिश को। ब्लैक टाउन इंडियंस के लिए, वाइट टाउन ब्रिटिश के लिए। ब्रिटिश चाहते थे कि हम इंडियंस से सेपरेट रहे। तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ, दिल्ली में ज़्यादा लोग नहीं रहा करते थे, मतलब वहाँ सिर्फ वेल्दियर लोग रहा करते थे। वर्ल्ड सिटी में वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहा करते थे, मतलब दिल्ली का इम्पोर्टेंस था, लेकिन ब्रिटिश टाइम पे मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे का इम्पोर्टेंस ज़्यादा था। दिल्ली रेनेसेंस, मतलब दिल्ली का रिबर्थ कैसे होता है, दिल्ली में डेवलपमेंट कैसे होता है, दिल्ली को दोबारा सेटअप कैसे किया जाता है। तो 1830 और 57 के बीच में दिल्ली का रिबर्थ होता है। दिल्ली में कॉलेज बनाया जाता है 1793 में, जहाँ पे साइंस और ह्यूमैनिटीज़ को अच्छे से पढ़ाया जाता है। 1857 में रिवॉल्ट होता है दिल्ली में, तो जो रेबल्स होते हैं वो दिल्ली को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, रिवॉल्ट, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश वहाँ पे हार जाते हैं, लेकिन फिर 4 मंथ के बाद सितंबर 1857 में दोबारा ब्रिटेन अपने पावर को रिगेन कर लेते हैं। और ब्रिटिश अब कहते हैं कि अब हम रिवेंज लेंगे, मतलब कि जो रेबल्स ने हमें इतना परेशान किया, अब हम रिवेंज लेंगे। तो ब्रिटिश जो हेल्पलेस होते हैं उनको मारना शुरू कर देते हैं, लोगों के घर जलाना शुरू कर देते हैं, दिल्ली में करते हैं, ओके। और जितने लोग दिल्ली में होते हैं वो ह मतलब 3 गेट होता है दिल्ली का, वहाँ से निकल कर दूसरे स्मॉलर एरिया में जाने लगते हैं, सामने-सामने नेबरिंग स्टेट्स में वो जाने लगते हैं भागकर छिपने के लिए। कोई-कोई टोम्ब और दरगाह में चले जाते हैं, इस दिल्ली सिटी से बाहर की, जो ब्रिटिश है वो इनको परेशान ना करे। उसके बाद ब्रिटिश क्या करते हैं, बहादुर शाह जफ़र को 1857 में दिल्ली से हटा देते हैं और बर्मा भेज देते हैं, मतलब म्यांमार भेज देते हैं। अब बर्मा में एक रंगून जेल है, वहाँ पे बहादुर शाह जफ़र को भेज देते हैं, क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट में ब्रिटिश दोबारा से अपना कंट्रोल ले लेता है। उसके बाद जितने भी बहादुर शाह जफ़र, अब तो मुगल का कोई राजा दिल्ली में नहीं है, अब तो दिल्ली पूरा खाली है। तो वहाँ पे जितने भी कोर्ट्स होते हैं, पैलेसेस होते हैं, महल और जितने भी गार्डन्स होते हैं, उनको सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब मुगल्स का जो भी पास्ट था सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब ब्रिटिश चाहते थे कि मुगल्स को अब कोई याद ना करे, मगर मतलब मुगल्स पीरियड को अब हम ख़त्म कर देंगे। जितने मॉस्क्यू बनाया गया था, गार्डन्स बनाया गया था, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और इनके जगह बैरक्स बना दिया जाता है, बिल्डिंग्स बना दिया जाता है अपने आर्मी और ट्रूप्स के लिए। और मॉस्क्यू को और अदर कामों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि जीनतल मस्जिद, इसको बेकरी बना दिया जाता है। और जमा मस्जिद को 5 साल के लिए बैन कर दिया जाता है कि अलाउ नहीं है कि कोई भी जमा मस्जिद में एंट्री कर सके। और पूरे दिल्ली शहर को 1/3 डिमोलिश कर दिया जाता है, ओके। तो ब्रिटिश ने 1857 में जब दोबारा रिगेन कर लेते हैं पावर को, उसके बाद दिल्ली को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और न्यू दिल्ली बनाने की बात करने लगते हैं।
तो दिल्ली में ही शाहजहांबाद एक कैपिटल सिटी है, मैंने आपको बताया कि शाहजहां ने बनवाया था उसको। उसके जो वेस्ट वॉल है उसको तोड़कर वहाँ पे रेलवे लाइन बना दिया जाता है। और ब्रिटिश अब क्या करते हैं, धीरे धीरे इंडियन से अलग होकर सिविल लाइन एरिया में रहना शुरू कर देते हैं नॉर्थ में, ठीक है। उसके बाद और वर्ल्ड सिटी में रहना शुरू कर देते हैं, मतलब जहाँ पे ब्रिटिश रहते हैं वो चारों ओर वॉल करवा देते हैं, ठीक है, किले बंद करवा देते हैं। और दिल्ली स्कूल जो बनाया गया था 1792 में उसको भी शट डाउन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिल्ली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और एक न्यू कैपिटल बनाने का प्लानिंग शुरू हो जाता है। तो ब्रिटिश अवेयर हो गई थी। देखिए, पहले ब्रिटिश का कैपिटल कोलकाता हुआ करता था, कलकत्ता सॉरी। लेकिन जब ब्रिटिश अवेयर हो गई थी कि नहीं, लोगों के मन में ये है कि इंडिया में कोई भी रूल कर रहा है वो दिल्ली में बैठ के रूल कर सकता है, क्योंकि दिल्ली एक बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब एक सिंबॉलिकली इम्पोर्टेंस ऑफ दिल्ली समझ गए थे ब्रिटिशर्स। तो 1877 में जो वायसराय थे लिटन, वो क्या किए, एक दरबार ऑर्गेनाइज किए। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में जो क्वीन विक्टोरिया है उनको क्राउन किया गया था, मतलब वो उस वक्त क्वीन बनी थी। तो ये जो दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था ये दिल्ली में किया गया था, कलकत्ता में नहीं किया गया था। लेकिन 1877 में जो ब्रिटिश का कैपिटल था वो था कलकत्ता। तो क्यों नहीं कलकत्ता में किया गया था, क्यों दिल्ली में किया गया था? क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो जान गए थे कि दिल्ली का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, मतलब जो इंडियंस हैं वो ऐसा समझते हैं कि दिल्ली में जो भी रूल करेगा उसे हम रिस्पेक्ट देंगे। मतलब कि हम क्या समझते हैं, दिल्ली अभी भी हमारा कैपिटल भी न्यू दिल्ली है, तो हम ऐसा समझते हैं कि न्यू दिल्ली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जोग्राफिकली देखें तो न्यू दिल्ली से आप रूल हर जगह कर सकते हैं, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। तो ब्रिटिश भी समझ चुके थे। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 तक तो ब्रिटिश नहीं समझ पाई थी कि इम्पोर्टेंस, लेकिन धीरे धीरे जैसे वहाँ से मुगल्स को हटाया गया, मतलब कि जो बहादुर शाह जफर को हटाया गया, उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश जितने भी कलकत्ता में ब्रिटिश थे और मद्रास में और बॉम्बे में, वो सारे लोग चल जाते हैं दिल्ली में। और 1911 में क्या होता है, जब किंग जॉर्ज वी, मतलब क्वीन विक्टोरिया को तो क्राउन किया गया था 1877 में, लेकिन 1911 में क्वीन जॉर्ज वी को, सॉरी, किंग जॉर्ज वी जो किंग थे इंग्लैंड के, उनको क्राउन किया जाता है इंग्लैंड में, मतलब उनको राजा की गद्दी में बैठाया जाता है। तो इनके लिए, इनके सेलिब्रेशन के लिए एक दरबार को ऑर्गेनाइज किया जाता है दिल्ली में। और यहीं पे जो ब्रिटिश है वो अनाउंस कर देती है, मतलब डिसीजन लेती है और अनाउंस कर देती है कि अब हम अपना कैपिटल को कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली कर देते हैं। तो कब ब्रिटिश ने अपना कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया था? 1911 में। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर द फर्स्ट पार्ट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल एंड थैंक यू।